जहां बड़ी खबर राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिकॉर्ड ग्रोथ देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में सुशासन से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की योजनाओं से लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है, जहां योजनाओं से आर्थिक रूप से लोग सशक्त बन रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय के प्रयासों से आम लोगों की लगातार क्रय शक्ति बढ़ रही है। दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अब छत्तीसगढ़ का ऑटोमोबाइल सेक्टर टॉप पर पहुंच गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार ग्रोथ देखी जा रही है। जनवरी से नवंबर तक सिर्फ 11 माह में ही छत्तीसगढ़ में 6.69 लाख से ज्यादा वाहन खरीदे गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से हर क्षेत्र में सफल योजनाएं हो रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से शिवम दुबे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शिवम, छत्तीसगढ़ की जो क्रय शक्ति है वह बढ़ती जा रही है। शासन की जो योजनाएं हैं, विष्णुदेव साय सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी यह कितनी बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ी उपलब्धि है ये छत्तीसगढ़ के लिए। और किसी भी प्रदेश का अगर कितना विकास हुआ है ये देखना हो तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि उस प्रदेश के जो व्यक्ति हैं वो कितने आधुनिक होते जा रहे हैं समय दर समय। और अभी जो रिपोर्ट के हिसाब से सामने आ रहा है और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि तमाम राज्यों को पीछे छोड़कर ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले 1 साल में इतनी ग्रोथ हुई है कि वो टॉप पर पहुंच गया है। तो ये कहीं ना कहीं पिछले 1 साल में जो सुशासन चल रहा था, जो तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, महिलाओं को सशक्त करने के लिए हो, तो तमाम जो योजनाएं चल रही थी उनका अब लाभ मिलने लगा है। और छत्तीसगढ़ में अब तो छत्तीसगढ़ है वो पूरे देश भर में टॉप में पहुंच गया है। ऑटो सेक्टर में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें जो विकास हुआ है, जो ग्रोथ हुई है, उसको लेकर के अगर मैं बात करूं कि कितना विकास इस क्षेत्र में हुआ है, कितना ग्रोथ हुआ है, तो 1 जनवरी 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक की स्थिति में 6,69,285 वाहन खरीदे गए हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि पिछले साल के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और 35 जो राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य हैं उन सबको पीछे छोड़ करके अब छत्तीसगढ़ जो है टॉप पर पहुंच गया है। सिर्फ यही एक क्षेत्र नहीं है, इससे पहले जो तमाम रिपोर्ट्स आई थी जो भर्ती सरकार निकाल रही है उसमें भी जो रिकॉर्ड इजाफा हुआ था उसमें भी छत्तीसगढ़ काफ़ी अच्छी जगह पर पहुंच चुका है पिछली सरकारों के मुकाबले। और पिछले जो साल बीते थे उनके मुकाबलों में इस पूरे 1 साल में, पिछले साल से जब विष्णुदेव शासन आया, जब सरकार बदली, उसके बाद से लगातार तरक्की जो है वो देखने को मिल रही है। महिलाओं के लिए जो योजना सरकार चला रही है उससे भी कहीं ना कहीं महिलाओं का जो जीवन है वो सशक्त होता दिखाई दे रहा है। किसानों को लेकर के जो सरकार का वादा था कि 3100 रुपए जो क्विंटल है उसके हिसाब से धान खरीदी होगी, तो वो भी लगातार जारी है अभी। और उसको लेकर के भी, किसानों को लेकर के भी सरकार कई और योजनाएं ला रही हैं। तो ये सब उन्हीं चीज़ों को चरितार्थ करते हैं कि छत्तीसगढ़ में विकास की स्थिति जो है वो पिछले कई सरकारों से तेज है, पिछले कई सालों से तेज दिखाई दे रही है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वहाँ पे भी जो है टॉप में छत्तीसगढ़ पहुँच चुका है। इसके अलावा रोजगार जो भर्ती सरकार निकाल रही है उसमें भी रिकॉर्ड ग्रोथ देखा जा रहा है। पिछले कई समय से जो पिछली सरकार ने कई भर्तियों को रोक के रखा था, लेकिन इस सरकार में आने के बाद कई भर्तियों के विभाग को रिक्त जो पद थे उनको भरने का काम किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो तमाम पिछली सरकारों में समस्याएं देखनी पड़ती थी, इस बार सरकार बदलने के बाद उन तमाम समस्याओं को पॉइंट टू पॉइंट नोट करके उन्हें भी लगभग खत्म कर दिया गया है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर देखें तो छत्तीसगढ़ जो है धीरे धीरे विकास की गति जो है छत्तीसगढ़ की बढ़ रही है। और तमाम चीजों को लेकर के जो सुशासन है वो कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचा रहा है। जी शिवम, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ का दूसरा पहलू यह भी है कि बेहतर रोड या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जब लोगों को मिलता है तो वह अधिक गाड़ियां खरीदते हैं, साथ ही साथ उससे भी ट्रैफिक बढ़ता है, साथ ही साथ रोडों पर जो गाड़ियां हैं वह बढ़ती हैं। इसमें जो छत्तीसगढ़ में बढ़ता रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी कितना बड़ा इसका योगदान हो सकता है?
जी बिल्कुल, इसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ में जो तमाम रोडों का निर्माण हो रहा है वो अब हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। जी। जो भी रोड्स खराब हो रही हैं उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और यही कारण है कि जो वाहन है उनकी बिक्री में, उनकी क्रय करने में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ टॉप में पहुंचा है, उसके कई कारण हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब जब सरकार बदली है तो कई चीज़ों को लेकर रिफॉर्म नहीं किया जा रहा है या रीबिल्ड नहीं किया जा रहा है, उनको नए सिरे से बनाया जा रहा है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में जो विकास कार्य है वो नए तरीके से और नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जब दिल्ली दौरे में सीएम विष्णुदेव साय गए थे तो वहां पे निवेशकों से उनकी मुलाकात हुई थी, और छत्तीसगढ़ की उद्योग नीति को लेकर के इतनी अच्छी उद्योग नीति, उनकी सराहना जो है निवेशकों ने की थी, जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने इसकी सराहना की थी। और जब सीएम बात कर रहे थे वहां पे तो इन्वेस्टर्स ने पहली ही बातचीत हुई थी उसमें 15,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का जो है आश्वासन दे चुका है, और उसकी प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर देखें तो उद्योग नीति भी कहीं ना कहीं इस चीज के लिए बड़ी सफल मानी जा रही है, क्योंकि बाहर से जो निवेश हो रहा है छत्तीसगढ़ में वो छत्तीसगढ़ के लोगों को और विकास की तरफ अग्रसर कर रहा है। जो यहाँ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, वो कहीं बाहर पलायन नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शासन की योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, जिसका हम यह उत्तर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं अल्टीमेटली यह हमें सड़कों पर भी अब देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।